इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हो या फिर एक अच्छा टाइम लेके बैठे हो तभी जाके इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखना, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या फिर सेव लेटर वॉच लेटर में सेव करके इस वीडियो को छोड़ दो। और इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम सीखने वाले RDX। अब ये RDX क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आपको रुकना पड़ेगा इस पूरी वीडियो के एंड तक, ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करेंगे और तभी देखना जब आप वीडियो को देख पाओगे, अच्छा टाइम लेके बैठे हो और जब आप सारी चीज़ें नोट कर पाओगे, ठीक है, तभी इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखना। सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम RDX सीखने वाले हैं। RDX क्या है एग्जैक्टली? ये RDX ये वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को कई लोग कुछ अलग टर्म्स में भी देखते हैं। ईजी टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो RDX एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी एक एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। और जो हम स्ट्रैटेजी बनाए हैं ये भी कुछ उसी तरीके से है, मतलब दो मोमेंटम इंडिकेटर्स को मिला के हमने स्ट्रैटेजी को बनाया है। तो इस स्ट्रैटेजी में कौन से इंडिकेटर्स है? सबसे पहला है RSI और दूसरा है ADX। इसीलिए RSI का R लिया, ADX का DX लिया, RDX। इस तरीके से स्ट्रैटेजी को बनाया है और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव स्ट्रैटेजी है। एक्सप्लोजिव स्ट्रैटेजी है मतलब जब ये स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी इंडिकेशन मिलता है, या तो बाय या तो सेल, बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का तरीका क्या है, एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी को यूज़ किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली हम चार्ट्स के ऊपर आएंगे और वन बाय वन कम से कम 2 से 3 स्टॉक्स के अंदर इस स्ट्रैटेजी को लगा के टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, ठीक है। वहाँ पे हमने जब पहली ओवर वाली वीडियो निकाली थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ फेवरेट्स में इंडिकेटर्स निकालने बोले थे। तो अब इसमें से एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स दैट इज़ ADX, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स दैट इज़ DMI और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दैट इज़ RSI, ये तीनों चीज़ें हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कब कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहिए या पुट ऑप्शंस बाय करना चाहिए, व्हेन टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग। और दूसरी एक चीज हम देखेंगे दैट इज व्हेन टू गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। इसका मतलब क्या है? दो चीजें होती है मार्केट में, सबसे पहला होता है ऑप्शन बाइंग, दूसरा होता है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इस सीरीज में पहले भी एक्सप्लेन करी है, ठीक है। सो अगर आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट में आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ, या फिर एक शॉर्ट में आपको एक हिंट दे देता हूँ किस तरीके से होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग होता है जब आप XYZ अमाउंट का प्रीमियम पे करते हो, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप एक फॉर एग्जाम्पल आईफोन लेते हो, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर उस फोन को कुछ होता है तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उस फोन का नेक्स्ट टाइम? पूरा 1 लाख रुपए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो मतलब 1 लाख का फोन है, आप कुछ 5 से 6 हज़ार रुपए का एक प्रीमियम देते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो। वो किस चीज़ के ऊपर है? अगर इस फ़ोन को फ्यूचर में कुछ होता है तो मुझे 1 लाख भरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 6,000 भरे, इसके अगेंस्ट में मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर इस फ़ोन को कुछ होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे इंश्योरर कौन हुआ? वो इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड कौन हुआ? आप। मतलब प्रीमियम किसने पे किया? आपने पे किया। और प्रीमियम दिया किसने?
एक हाइयर अमाउंट का वैल्यू किसने पे किया? कंपनी ने। मतलब ऑप्शन सेलर्स तब आते हैं जब मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट होता है या फिर जो थीटा डीके होता है, टाइम वैल्यू का डीके होता है, उस चीज के लिए ऑप्शन सेलिंग की जाती है। मैंने एकदम शॉर्ट में बताया आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स कौन होता है? जो एक छोटा सा अमाउंट पे करता है बट उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। लिमिटेड रिस्क बट हाइयर रिटर्न्स। कई बार अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, हाइयर रिस्क हाइयर रिटर्न्स। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करके एक प्रैक्टिस हो गई और आप अच्छे से कर सकते हो, तो आपके लिए लोअर रिस्क और हाइयर रिटर्न्स हो, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न्स हो सकते हैं। बट जो बंदा ऑप्शन सेलिंग भी सिर्फ और सिर्फ टिप्स और कॉल्स के बेसिस पे करता है या फिर ये एक्सपेक्टेशन से करता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस के, तो उसको लॉस हो सकता है। उसके लिए भी वो हाइयर रिस्क और लोअर रिटर्न्स, मैं तो बोलूंगा नो रिटर्न्स के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप हाइयर प्रीमियम पे करते हो और आप सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके, मेजर पर्पस आपका होता है थीटा डीके, दैट इज इक्वल टू टाइम डीके। ये आपका सबसे मेजर मोटिव होता है ऑप्शन सेलिंग में। बट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? एक अच्छा मोमेंटम आना, एक अच्छा मोमेंटम आता है तब आपको पैसा मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको किस चीज में ज्यादा काम आएगी? मोमेंटम पकड़ने में। अगर मोमेंटम है तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, अगर मोमेंटम नहीं है तो आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली आपको ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली ये चीज को समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कब करनी है। अब आपको सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है। कौन सा इंडिकेटर? DMI, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। सिर्फ ये एक इंडिकेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले 2 टाइम फ्रेम्स आपको यूज करने अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो। या तो आप 5 मिनट्स यूज कर लो या तो आप 15 मिनट्स यूज कर लो, ठीक है। ये 2 टाइम फ्रेम्स ही आपको यूज करनी है। अब इसके अंदर से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन सा लाइन, जो नीचे जो DMI की लाइन्स है, कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ADX मतलब जो हमारी रेड वाली लाइन है वो हमारे लिए ADX है, जो ब्लू वाली लाइन है वो हमारे लिए DI पॉजिटिव है और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो हमारे लिए DI निगेटिव है, ठीक है। DI पॉजिटिव का क्या काम है, DI निगेटिव का क्या काम है, वो हमारे लिए मतलब का नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए मतलब के लिए क्या चीजें हैं, अब जो मैं बोलूंगा इसको नोट कर लो। जब भी ADX DI पॉजिटिव और DI निगेटिव के बीच में रहेगा, काफी टाइम तक बीच में रहेगा, किसी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, अगर ADX DI पॉजिटिव और DI निगेटिव के बीच में रह रहा है, किसी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, तब आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है और ट्राई टू डू ऑप्शन सेलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सेलिंग तब करना जब आपके पास कैपिटल ज्यादा है और आप उस रिस्क के लिए तैयार हो। अनलिमिटेड रिस्क है ऑप्शन सेलिंग में, अनलिमिटेड रिस्क है ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है। लिमिटेड रिस्क क्यों? क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी वाले के लिए कितना लॉस है, वो 1 लाख रुपए का लॉस है उसके लिए, बट कंसिडरेशन में उसको कितना रुपया मिला है? 5 से 6 हजार रुपए। कंसिडरेशन में 5 to 6,000 रुपीज मिला है, बट उसका लॉस कितना हो सकता है? उसका लॉस हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का, क्योंकि उसको तो पूरा फोन रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अगर उस फोन को कुछ नहीं होता है तो जिसने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया उसके लिए लॉस क्या है? फोन तो बचा 1 लाख रुपए का, बट जो 5 से 6 हजार रुपए का उसने प्रीमियम दिया वो उसके लिए लॉस है। तो लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, अनलिमिटेड रिस्क, लिमिटेड प्रॉफिट,
ये किस में हुआ? ऑप्शन सेलिंग में, अनलिमिटेड रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट, और ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट। ये चीज आप ध्यान रख लो, ठीक है। सो अब यहां पे क्या हुआ, अगर एडीएक्स इन दोनों के बीच में है तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब जब ये सारी चीजें हुई है तब तब मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही यूज करना है। तो टाइम फ्रेम में जाओ, 15 मिनट्स में चेंज कर लो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आ गया आपका। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब जब एडीएक्स का लाइन डीआई पॉजिटिव या डीआई निगेटिव के बीच में रहेगा तो आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा यहां पे इस एरिया में क्या हुआ है, डीआई पॉजिटिव और डीआई निगेटिव के बीच में एडीएक्स है। यू कैन सी यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट था, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, ये एक साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, 34,900 का कॉल ऑप्शन बेच देते थे और 34,600 का पुट ऑप्शन बेच सकते थे। ये दोनों ऑप्शंस बेच के इन दोनों का प्रीमियम आप खा सकते थे। इस रेंज में मार्केट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। आई होप आपको यहाँ तक के समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम और अच्छे से इस चीज़ को फिर से टेस्ट करेंगे कि और कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है क्या, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, डीआई पॉजिटिव या डीआई निगेटिव के बीच में होना चाहिए। अब एक और एडिशन मैं कर रहा हूँ, अब इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे आपके उस पेज में जहाँ पे आपने मैंने बोली हुई स्टेटमेंट लिखी, वहाँ पे नीचे ब्रैकेट में ये चीज़ लिखोगे, ठीक है। अब मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप वो चीज़ लिखना। जब भी डीआई पॉजिटिव, डीआई निगेटिव और एडीएक्स तीनों साथ में आ जा रहे हैं और एक साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना रहे, ये वाला जो पैटर्न है, तब भी आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। तब भी आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। जब इनमें ऐसी कुछ वोलेटिलिटी रहेगी, हाई वोलेटिलिटी, ऐसे तीनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब आप सोच सकते हो ऑप्शन बाइंग का। तो इस तरीके से होती है हमारी आरडीएक्स स्ट्रैटेजी। अब हम देखेंगे ऑप्शन बाइंग कब करना है, ठीक है। अब इसके लिए डीएमआई नहीं यूज करना है हमको यूज करने दो इंडिकेटर, एडीएक्स और आरएसआई। आरएसआई का सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, 60 एंड 40 और मिडल बैंड बंद, 60 और 40 को यूज करोगे। एडीएक्स को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको अच्छे से बोला था, जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। मतलब किस साइड आएगा, किसी भी साइड आ सकता है। उस साइड के कंफर्मेशन के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है आरएसआई। आरएसआई का क्या रूल है, 60 से ऊपर बाय, 40 से नीचे सेल, 60 से सपोर्ट बाय, 40 से रेजिस्टेंस सेल। 60 को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो 40 का टारगेट, 40 को ब्रेक करेगा तो और नीचे का टारगेट, 40 को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो 60 का टारगेट, 60 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो और बड़ा टारगेट, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आरएसआई था। अभी तक आरएसआई की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी आई बटन में, उस लिंक पे जाके आरएसआई की पूरी सीरीज चेक कर लो, प्लेलिस्ट की लिंक आएगी, पूरी सीरीज चेक कर लो। उसके अलावा इंडिकेटर्स की जो वीडियो थी हमारी, जिसमें मैंने एडीएक्स को एक छोटे से तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करो और वो इंडिकेटर्स वाली वीडियो भी जाके देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ADX
फॉल हो रहा है, बट RSI ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, यू विल डू नथिंग। RSI फॉलिंग है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? RSI फॉलिंग है, ऑप्शन सेलिंग के तरफ जाओ। राइजिंग RSI बाइंग, सेलिंग RSI, राइजिंग ADX बाइंग, सेलिंग ADX सेलिंग। सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ठीक है। कॉल पुट बाय करने की बात ही नहीं चल रही यहाँ पे, अभी तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग की बात चल रही है। डाउन ट्रेंडिंग ADX सेल, ऑप्शंस को सेल करना है। राइजिंग ADX यू शुड बाय ऑप्शंस, ठीक है। सो मैंने बेसिक कंसेप्ट तो अभी तक आप सबको बता दी है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ से रिवर्स चले जाओ, फिर से इस वीडियो को देखो, क्योंकि सही मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने मार्केट में यूज़ कर ली, यू वुड 100% थैंक्स मी इन द कमेंट सेक्शन। मत करो थैंक्स, बस इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपना कैपिटल सेव कर लो, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एक बंदे का कैपिटल अगर मैं बचा पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो अब राइजिंग RSI वाला मार्केट देखते हैं, राइजिंग ADX वाला मार्केट देखते हैं। राइजिंग ADX, फॉलिंग RSI, क्या करोगे? सेल करोगे, अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है। क्यों? 40 पे रेजिस्टेंस मिला है, ये गया नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम तो दिख गया है और RSI ने क्या दिया? सेल सिग्नल दे दिया। मोमेंटम वाले मार्केट में आप कुछ भी करो, अगर ये बाय बताता था तो अच्छा है, मार्केट में मोमेंटम है, यहाँ पे आपका प्रीमियम मीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्रीमियम ही मिलेगा, प्रीमियम मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सेल साइड मैंने बता दिया, अब मैं आपको बाय साइड भी बता दूंगा अच्छे से कि आपको बाय कब करना है, ठीक है। अब हर एक मार्केट को हम देखेंगे, ठीक है। इस वाले मार्केट में भी क्या हुआ है? RSI फॉलिंग, RSI राइजिंग है बट ADX फॉलिंग है, क्या कर सकते हो? मत करो ट्रेड, मैं तो सिंपल बोलूंगा मत करो ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एक तसल्ली के लिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाओ, क्योंकि अब आप ऑप्शन बाइंग के लिए सोच रहे हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए तो 15 मिनट्स देख लिया, ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए हम बाइंग के लिए हम देखेंगे। फर्स्ट हाफ में जो हमारा फर्स्ट हाफ है, इसमें आपको दिखेगा कि मार्केट ऑप्शन सेलर्स का था, बट अचानक से ADX राइजिंग हो गया और यहीं पे जहाँ पे ADX ने राइज करना स्टार्ट किया, उसी एरिया में क्या हुआ? RSI ने 60 को ब्रेक किया, ये आपको ट्रेंड मिल सकता था, ये एक छोटा सा अप ट्रेंड आपको शायद मिल सकता था, ये वाला अप ट्रेंड, ठीक है। आई थिंक चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, ठीक है। फर्स्ट हाफ तक मार्केट ऑप्शन सेलर्स का था, बाद में ADX राइज हुआ, RSI ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट अपवर्ड मोमेंटम दिया, ये चीज़ आप करो, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें नोट करूंगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने बस वीडियो को देखा होगा, 2x की स्पीड पे देखा होगा, शायद 1.5x की स्पीड पे देखा होगा और वीडियो को देख के छोड़ दिया होगा। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ लिखता हूँ, ठीक है। अब जो सारी चीज़ें मैं लिखूंगा, कम से कम उतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारी चीज़ें नोट करोगे, और मैं इसलिए भी नोट कर रहा हूँ सो दैट अगर मैंने बोलते टाइम कोई चीज़ गलत बता दी होगी तो आपको फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि क्या करना था, ठीक है। अब डायरेक्टली उस वाली स्क्रीन के ऊपर आके हम सारी चीज़ें नोट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? RDX, RDX, ये क्या है? RSI प्लस ADX, ये है RSI प्लस ADX, ठीक है। ये हमारी RDX स्ट्रैटेजी, क्लियर है आप सबको? इसके अंदर दो चीज़ें हैं,
सेलिंग, कौन सा सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कब करनी है? जब ADX इज इन बिटवीन ऑफ DI पॉजिटिव एंड DI निगेटिव। जब ADX DI पॉजिटिव है DI निगेटिव के बीच में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फॉलिंग ADX। तीसरी कंडीशन, DI पॉजिटिव DI निगेटिव एंड ADX आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये हमारे 3 रूल्स है। अगर इस वीडियो में मुझे ऐसा कुछ लगा कि मेरे से कुछ छूट गया है, ठीक है, तो मैं इसका 2.0 वर्जन लेके आऊँगा इस स्ट्रैटेजी का। और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जब मैं कुछ और काम कर रहा हूँ और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, तब मैं ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छी से काम आती है ये स्ट्रैटेजी। ऑप्शन बाइंग आपको कब करनी है? ऑप्शन बाइंग आपको 2 सिनेरियो में करनी है। सबसे पहला सिनेरियो, जब ADX DI पॉजिटिव एंड DI निगेटिव से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। दूसरा सिनेरियो, राइजिंग ADX, राइजिंग ADX। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है। आई होप यहाँ तक के समझ गया होगा। ठीक है, और एक बार लास्ट टाइम मैं बैक टेस्ट करके इस वीडियो को एंड कर दूंगा और एक बार अच्छे से आपको फिर से बता दूंगा इस स्ट्रैटेजी को। ठीक है, आई होप अभी तक तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे और ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आ रही होगी। और प्लीज़ इसको यूज़ करना, बैक टेस्ट करना लगे तो, और कमेंट सेक्शन में आके बताना अगर सही में ये स्ट्रैटेजी अगर आपको यूज़ आई होगी। शायद ही यूट्यूब के ऊपर इतना अच्छा कंटेंट जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो शायद ही किसी ने लाया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इंडेक्स की जगह पे कोई स्टॉक लेंगे। कौन सा स्टॉक लिया जाए? हम लेंगे ICICI बैंक। ICICI बैंक, ये रहा हमारा स्टॉक। अब इसमें हमको क्या करना था? 3 ऑप्शन सेलिंग की कंडीशंस, 2 ऑप्शन बाइंग की कंडीशंस। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा कि जो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया और तब जाके ये स्ट्रैटेजी बनी है। मैं कोशिश करूंगा आप सब लोग तक ये स्ट्रैटेजी लेके आऊँ और इसका जो मेरे पास हार्ड कॉपी में फॉर्मेट है, मतलब जो प्रिंटेड फॉर्मेट है या फिर जो एक रिटन फॉर्मेट है, मैं कोशिश करूंगा मैं वो आप तक लेके आ सकूं। किस तरीके से लाऊंगा ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं शायद वहाँ पे इसका जो मेरे पास बना हुआ एक वर्ड फाइल है या फिर PDF फाइल है वो मैं शायद शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ? राइजिंग ADX और राइजिंग RSI, दिस इज अ बाय फॉर यू, दिस इज अ गुड बाय फॉर यू। ओके, सो यहाँ से आपको बाय करना चाहिए था। ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है। फॉलिंग ADX, फॉलिंग RSI, फॉलिंग ADX, फॉलिंग RSI। RSI से कोई मतलब ही नहीं है। जब ADX फॉल हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग, साइडवेज मार्केट, देख लो साइडवेज मार्केट, कोई मतलब नहीं हमारा। जब ADX फॉल हो रहा है तो फिर RSI कहीं भी जाए, ADX राइज हो रहा है, RSI फॉल हो रहा है, सेल करो। ADX राइज हो रहा है, RSI बाय हो रहा है तो बाय करो। अब ये जो बाय सेल बोला ये क्या था? ये था स्टॉक को बाय या सेल करना। और दूसरा, जब ADX भी निगेटिव डाउन ट्रेंड में है, RSI भी डाउन ट्रेंड में है, तब सेल करना है। तब क्या सेल करना है? तब आपको ऑप्शन से सेल करने फॉर दैट प्रीमियम डीके। ठीक है,
तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक और बार, अब यहाँ पे क्या हुआ, राइजिंग ADX, फॉलिंग RSI, 40 से नीचे RSI, फॉलिंग RSI, राइजिंग ADX, मार्केट सेल के लिए गया, फॉलिंग ADX, अब RSI का कहीं भी कुछ भी जाए हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना है, साइडवेज मार्केट, ठीक है। सो मैंने तो ये वीडियो बना दी, अब आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी को यूज करना है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी 1% भी अगर आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाती है तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। इससे क्या होगा, मेरा चैनल ग्रो होगा, सबसे पहला मोटिव, इसमें मेरा मोटिव है, नो डाउट, सबसे पहला मोटिव है मेरा चैनल ग्रो होगा, और हर कोई चाहता है ग्रोथ, ठीक है, मेरा चैनल ग्रो होगा। दूसरी चीज़, अगर ये स्ट्रैटेजी उसको काम आएगी तो वो 2 नाम लेगा, एक आपका और शायद मेरा या मेरी एकेडमी का, ठीक है। 2 चीज़ें, पहले तो मेरा चैनल ग्रो होगा, दूसरा वो आपका नाम लेगा, मेरा नाम लेगा, और कई सारे और लोगों को बोलेगा यार इसने कुछ अच्छा रेकमेंड किया मेरे को, और मेरे लिए ऐसा बोल सकता है कि यार इस बंदे ने कुछ अच्छा पढ़ाया है। तो दोनों का मोटिव है, मेरा पर्सनल मोटिव है, और ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अब मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूँ कि हाँ ये मेरा मोटिव है कि मेरा चैनल ग्रो हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट लाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई है, वो रीज़न मैंने मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में बताया है, और मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने अपडेट कर दिया था, ठीक है। सो अभी तक आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा जान डाल के ये वीडियो बनाई है आप सब लोगों के लिए। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना, पसंद आ रही है तो शेयर भी करना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना। बेल आइकन अगर किसी का क्लिक नहीं हो रहा है तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो, और फिर से एक बार बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी चैनल हमारा छोटा है, इसलिए शायद ये ग्लिच हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के इसमें था। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली, मुझे जिनका DM आया था, मैंने उनको ये सजेशन दिया, और ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। सो बस एक ही चीज़ है, इस वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है। और ADX वाली स्ट्रैटेजी आई होप आप सबको पसंद आई होगी, सॉरी RDX वाली स्ट्रैटेजी, सिर्फ ADX नहीं है, इसमें RSI भी है। तो RDX वाली स्ट्रैटेजी आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हो कि स्ट्रैटेजी के बेसिस के ऊपर मैं कुछ ट्रेड्स लूँ आप सब लोगों के लिए, या फिर कुछ सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप सब लोगों के लिए जितना अच्छा कंटेंट ला पाऊँ उतना अच्छा मैं कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग, और अगर ये चीज़ आप यूज़ करते हो तो बहुत बड़ा थैंक यू, और शायद आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे भी थैंक्स बोलोगे अगर आपको ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। मुझे काम आती है मतलब आपको काम ज़रूर आएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइस।